नेक्स्ट देखिए, आपके पास बच्चों एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से आपको आइडिया होगा कि डिफरेंट चीज़ें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको एग्जाम्पल नंबर 7.8 में कहा है अर्न कंटेन 3 ब्लैक 2 रेड 3 ग्रीन बॉल्स एंड 2 बॉल आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इट इफ x इज द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स y इज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स सेलेक्टेड, देन फाइंड आउट करनी है। ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपको। उन्होंने ये कहा है टोटल अगर 3 ब्लैक बॉल्स हैं 2 रेड बॉल्स हैं 3 ग्रीन बॉल्स हैं और y को कह दिया ये x है आपके पास, रैंडम वेरिएबल ये y है, और इन सारी बॉल्स में से एक टाइम में जो सिलेक्ट होती है वो 2 बॉल सिलेक्ट होती हैं, तो आपने बताने हैं 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटीज़ बतानी है। यानी कि अगर मैं इस कंडीशन को रफली थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास जो ब्लैक है उसको B से डिनोट कर दिया, रेड को R से, ग्रीन को 3 से। ब्लैक बॉल्स 3 हैं, रेड बॉल्स 2 हैं, ग्रीन बॉल्स 3 हैं। आपको कहा है एक टाइम में 2 बॉल सेलेक्ट होनी है। सबसे पहले तो देखें, जब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ज्वाइंट निकालनी है, ज्वाइंट के अंदर हमें फर्स्ट वाले की निकालनी भी पड़ेगी, सेकंड वाले की निकालनी पड़ेगी। ज्वाइंट में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल एक टाइम पे आपके इंक्लूड हो रहे होते हैं ना, तो पहले हमें इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी, उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल ओवर टोटल, यानी कि पहले हमें सारे इसके जितने भी फेवरेबल बनते हैं वो निकालने पड़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसको उसके टोटल से डिवाइड करेंगे। अब टोटल देखें, सबसे पहले 3 बॉल्स हैं 2 बॉल्स हैं 3 बॉल्स हैं, 3 3 6 और 2 8, टोटल 8 बॉल्स हैं आपके पास। टोटल n की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 8। सिलेक्ट कितनी बॉल्स हो रही हैं, 2 बॉल्स, r की वैल्यू आ जाती है 2। कम्बिनेशन को आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हो, इस तरह भी डिनोट कर सकते हो। तो जब आप इन दोनों का कम्बिनेशन लोगे तो टोटल जो सैम्पल पॉइंट्स आ जाएंगे वो आपके पास आएंगे 28। ये हमने निकाली है इसकी टोटल वैल्यू, जो कि हमारे पास आ गई है 28। ये टोटल वैल्यू टोटल n लेके r क्वेश्चन में गिवन था उसके रिस्पेक्ट से निकाली है। अब वो फेवरेबल वो वाले बनाने हैं कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि इनका जो इसके रिस्पेक्ट से सिलेक्शन होनी है ना वो 2 के इक्वल है। अब 2 बॉल्स सिलेक्ट कब हो सकती हैं, अगर हम ब्लैक बॉल 0 सेलेक्ट करें, रेड 0 सेलेक्ट करें, ग्रीन 2 सेलेक्ट कर लें। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इनमें से 2 सेलेक्ट हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है ये 0 हो, ये एक रेड सेलेक्ट कर लें, ग्रीन सेलेक्ट कर लें। एक पॉसिबिलिटी ये है एक ब्लैक कर लें, ग्रीन कर लें। एक पॉसिबिलिटी है ये दोनों ना करें, ये 2 सेलेक्ट कर लें, और एक पॉसिबिलिटी है ये 2 कर लें। यानी कि अब इन तीनों बॉल्स को ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी असाइन की है जिसको असाइन करने के बाद देखें टोटल 2 बॉल्स सेलेक्ट हो रही हैं। यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो ये वाले आउटकम्स हैं 5 आपके पास, कि अगर एक दफ़ा ये दोनों 0 0 ले लो, क्योंकि सारे का सारा काम x और y पे हो रहा है ना। ग्रीन के बारे में सिर्फ ये बताना है कि टोटल उसका सम 2 होना चाहिए। एक दफ़ा अगर हम ये 0 0 ले लें, ये 2 ले लें, तब हमारे पास सिलेक्शन आ सकती है। एक दफ़ा अगर हम ये 0 1 ले लें, ये 1 ले लें, तब आ सकती है। यानी कि ये वो वाले फेवरेबल आउटकम्स हैं, ये वो वाले ऑर्डर पेयर हैं जिसपे हमारे पास टोटल आंसर 2 ही देगा। तो यानी कि 1 बाय 1 हमें अभी हर सबके रिस्पेक्ट से प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, फिर उन सबको आपके पास टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखें ऐसी सिचुएशन, अब फेवरेबल ओवर टोटल होता है। फेवरेबल के ऊपर अब 3 आपके पास परमुटेशंस लगेंगी और नीचे आपके पास टोटल परमुटेशन का आंसर आप 28 लिखोगे। 3 परमुटेशन क्यों लगेगी, एक लगेगी ब्लैक वाले के रिस्पेक्ट से, ब्लैक की टोटल तादाद क्या थी 3, रेड की टोटल क्या है 2, ग्रीन की क्या है 3। अब ये इन तीनों का 1 बाय 1 पेयर बनेगा। एक दफ़ा जब देखें वही बात, आपने ब्लैक 0 सेलेक्ट की, रेड 0 सेलेक्ट की, ग्रीन 2 सेलेक्ट की, तो जो फेवरेबल इसके रिस्पेक्ट से बनेगा वो होगा 3 0 2 0 3 2। यानी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इस केस में आपके पास ये वाली चीज़ होगी। ये वाली चीज़ कैसे आएगी, ये वाली चीज़ यहाँ से आपने सिलेक्शन की है कि इसके रिस्पेक्ट से ये वाली वैल्यू क्या होगी। इसके अंदर अगर गौर करें x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो x और y 0 पे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो दिस ओवर दिस होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे परमुटेशन को, तो ऊपर वाली जिसके साथ 0 आए वो तो बेसिकली 0 हो जाती है परमुटेशन, आप 1 हो जाती है सॉरी। और ये वाली चीज़ के साथ जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आप देखोगे कि इसका आंसर 3 ही आएगा। तो ये 3 बाई 28 आपके पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई जब x भी 0 था और y भी 0 था। ये हो गया एक आउटकम। इसी तरह जब आपके पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, जब देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो ब्लैक के नीचे 0 आ गया, y के नीचे 1, ग्रीन पीछे 1 था तो 1 आ गया। इसको सॉल्व किया, इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। इसी तरह आपने बाकी सारे फर्दर स्टेप्स सॉल्व कर लेने। यहाँ उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जब आप